हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होगी। एंड सॉरी गाइज, मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, बट कोई बात नहीं, अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अनाउंस इट्स कोलैबोरेशन विद द गूगल टू इंट्रोड्यूस अल्ट्रा अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिलायंस जियो। एंड रिलायंस ने अभी रिसेंटली हमारी जो 4 सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड वाराणसी, इनमें अपनी 5G सर्विसेज अवेलेबल करवाई हैं। तो इसे नोट करते हुए चलिए दिल्ली, ठीक है, सेकेंड आपकी है मुंबई, कोलकाता एंड वाराणसी, ठीक है। इन चारों सिटीज में 5G सर्विसेज जो है वो अवेलेबल कराई गई हैं। एंड सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक है पर पूछी जा सकती है, दैट इज जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो मेजर प्रोड्यूसर है किसका? ग्रे हाइड्रोजन का, ठीक है। एंड ये अब इनका एम का क्या है? 2025 तक ये अपने आप को कन्वर्ट करने वाले हैं इन दी ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी 2023 में, ये अपने आप ये बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चर करने वाले हैं किसको? बैटरी पैक्स को ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लू एनर्जी मोटर्स लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इसे लॉन्च किया गया है पुणे, महाराष्ट्र में। एंड किसने लॉन्च किया है? तो नितिन गडकरी, जो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट इंक्यूबेशन सेल साइन एन MOU विद द Daimler India Commercial Vehicle Private Limited to set up Technology Center for Future Mobility Solution। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज IIT मद्रास ने साइन किया है ये MOU, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर द कुशमैन एंड वेकफील्ड्स रिपोर्ट टाइटल टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल स्टेट डैश सिक्योर्ड सेकेंड रैंक इन द टेक्नोलॉजी हब लिस्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बेंगलुरु, कर्नाटका की जो है सेकेंड रैंक आई थी इन दी टेक्नोलॉजी हब लिस्ट अंडर द एशिया पैसिफिक रीजन। वेरएज अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे कौन था? बीजिंग था, ठीक है, जो आपकी चाइना की सिटी है, ठीक है। सेकेंड थिंग, टॉप 10 में हमारी 3 अदर सिटीज भी थी। कौन कौन सी सिटीज थी? ठीक है, फर्स्ट वन इज योर चेन्नई, ठीक है, सेकेंड दिल्ली, थर्ड इज योर हैदराबाद, ठीक है। तो ये साथ में चीजें नोट करते हुए चलिए। एंड यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कर्नाटका की है, दैट इज इंडिया की फर्स्ट 3D प्रिंटेड ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस जो है, वो कहाँ पे सेटअप की जाएगी? बेंगलुरु, कर्नाटका में। एंड इसे बना कौन रहा है? लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स मंथली रिपोर्ट रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टॉप्ड अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स फॉर रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवियंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड इसके CEO पूछे जा सकते हैं। आंसर क्या होगा आपका? सौरभ गर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following point is are incorrect with respect to the global economic and insurance outlook report published by the Swiss Re Institute, that is in the Switzerland, right? First आपका ऑप्शन है, according to the report India will emerge as the 6th largest insurance market in the world by 2032, ठीक है। Next is, total insurance premiums in India are predicted to grow by an average of 14 compound annual growth rate over the next 10 years, that is till 2032, right? Third option is, India's life insurance market is expected to be third largest in the world by 2023, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओनली 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या? इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू दी बिकम दी 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, the State Bank of India decreased India's GDP growth to dash from the earlier projection of 7.5% from financial year 2023, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्रीज कितनी की है जीडीपी ग्रोथ? तो आंसर है आपका 6.8%, और पहले ये थी 7.5%।
5%. ठीक है. Now next question is, recently in September, Union Minister of Ministry of Home Affairs Amit Shah launched the Dash portal for the purpose of allocating residential quarters to the Central Armed Police Force personnel. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस पोर्टल का नाम है CAPF ई आवास. ठीक है. एंड इनके अकॉर्डिंग 13% यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा इन रेजिडेंशियल क्वार्टर्स आफ्टर लॉन्चिंग दिस ई आवास पोर्टल. ठीक है. एंड जो CAPF है इसके अंडर कौन कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आती है. ठीक है. BSF आती है, CISF, देन CRPF, ITBP, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सशस्त्र सीमा बल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ द स्टेट फॉर इंस्टॉलिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर इरिगेशन पंप. ठीक है. हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर इरिगेशन पंप इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज त्रिपुरा. एंड रिसेंटली त्रिपुरा न्यूज में था क्योंकि यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन्होंने डिसाइड किया है कि ये रेडियो कॉलर्स यूज करेंगे ट्रैक करने के लिए एलिफेंट की मूवमेंट को. ठीक है. इसके त्रिपुरा के गवर्नर कौन है आपके, सो आंसर क्या हो जाएगा, सत्यदेव नरेन आर्य. ठीक है. एंड सीएम कौन है, मानिक शाह. सीएम कौन है, मानिक शाह. ठीक है. Now next question है, name the bank that partnered with the Asian Development Bank to promote supply chain finance solution in India. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडसइंड बैंक. एंड यहाँ पे जो है आउटले कितने का दिया गया है, दैट इज $70 मिलियन का. ठीक है. $70 मिलियन का यहाँ पे जो है कॉस्ट रखी गई है इसकी. एंड इसके MD एंड CEO कौन है इंडसइंड बैंक के, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुमंत कथपलिया. ठीक है. ये चीजें नोट करते चलिए आप ताकि आपको याद भी हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ लेंडिंग अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु. आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ 2 and 3 अलॉन्ग विद द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड फेडरल बैंक. Next है, as per the Bloomberg's GDP figures released by the International Monetary Fund, India became the world's 5th biggest economy by overtaking which country? बहुत easy question है. आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the world's largest drone fund to invest up to dash in India's unmanned aerial vehicle ecosystem. तो करेक्ट आंसर क्या है, $40 मिलियन. ठीक है. नेक्स्ट है, who was appointed as the chief executive officer of Starbucks with the effect from 1st October 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, लक्ष्मण नरसिम्हन. एंड इसके इंटरिम CEO कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हॉवर्ड हल्स. नेक्स्ट है, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु वॉन द 28th आबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022. तो ये आपका वॉन किया है आबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट किसने विन किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन एरिगेसी. एंड इन्होंने किसे डिफीट किया है, तो यहाँ पे स्पेन के हमारे प्लेयर हैं जिनका नाम है डेविड एंटोन. नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 2022 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब. तो करेक्ट आंसर क्या है, ये फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर. ठीक है. सितंबर के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है और 2022 में इसे सेलिब्रेट किया गया था 3 सितंबर को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक व्हेन द हार्ट स्पीक्स मेमोर्स ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र कौल ने इस बुक को लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 फ्रॉम 1st to 30th सितंबर 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. एंड इसका मेन फोकस किस पे है, जो न्यूट्रिशनल आउटकम होगा चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 6 years. ठीक है. या फिर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, जो बेसिकली दूध पिलाती हैं बच्चों को. ठीक है. और ये प्लान जो है आपका मिनिस्ट्री का क्या प्लान है, ये रोप कर दे ग्राम पंचायत को एज अ पोषण पंचायत. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, National Small Industry Day is annually observed across the India on dash recognize the importance and contribution of this स्मॉल स्केल बिजनेस इन इंडिया. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 30 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे. ठीक है. एंड यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री, जो हमारी मिनिस्ट्री है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन्होंने डिसाइड किया था इसे सेलिब्रेट करने को 30 अगस्त एज अ 30 अगस्त. कब इन्होंने डिसाइड किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2000 में. ठीक है. एंड यहाँ पे बहुत सारे पोर्टल जो है वो लॉन्च किए गए हैं MSME के लिए. कौन कौन से पोर्टल हैं, पहला है आपका चैंपियन पोर्टल. ठीक है, जो MSME के लिए लॉन्च किया गया है. सेकेंड आपका है, ये फ्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल था MSME के लिए जिसका नाम है उद्यम पोर्टल.
ठीक है। एंड एक पोर्टल ऐसा था जिसका नाम है नेशनल SC/ST पोर्टल, जो बेसिकली सपोर्ट करता है SC/ST के जो MSME हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट इनॉग्रेटेड मोला मनपुर अंबाग चौकी एज इट्स 29th डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज छत्तीसगढ़। एंड छत्तीसगढ़ में दो और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जुड़े हैं, उनका क्या नाम है, जो 30th डिस्ट्रिक्ट है आपका सरंगर बिलाईगढ़, ठीक है। 31st डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या है, केरंगर चिकुकदन गंडाई, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट अपॉइंटेड किचा सुदीप एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स पुण्य कोटि दातू योजना, जो एक आपकी कैटल अडॉप्शन स्कीम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका। एंड कीचा सुदीप, जो आपने मक्खी मूवी देखी होगी उसमें जो विलन है वो कौन है, कीचा सुदीप। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज एंड NGO चिल्ड्रन बिलीव जॉइंटली लॉन्च अ जनरेशन ग्लोबल प्रोग्राम फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ 2 and 3, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्लोबल चेंज डायरेक्टर कौन है इसके, लूसी हेटर। The first खेलो इंडिया विमेन जूडो टूर्नामेंट हैज स्टार्टेड फ्रॉम डैश। तो आपका जो फर्स्ट खेलो इंडिया विमेन जूडो टूर्नामेंट है ये स्टार्ट किया गया था 27 अगस्त से। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है 4 जोन में इसे हेल्ड किया जा रहा है। कौन कौन से 4 जोन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। नॉर्थ में ये आपका हेल्ड होगा इन उत्तराखंड, ठीक है। अगर हम साउथ की बात करें तो ये आपका हेल्ड होगा केरला में। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये आएगा आपका असम में, ठीक है, असम में इसे हेल्ड किया गया। एंड लास्ट इज योर आपका जो वेस्ट होगा, वेस्ट में इसे हेल्ड किया गया था गुजरात में, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में। तो 4 आपके जोन कवर हो गए, उत्तराखंड, केरला, असम एंड गुजरात, ठीक है। एंड ये इनिशिएटिव किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, ठीक है। और इसके आपके मिनिस्टर कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। और इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, कहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप इसे नोट करते चलिए, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश रिसेंटली गॉट ट्री एम्बुलेंस टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दी बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली नाम से पता चल रहा है ट्री एम्बुलेंस है, तो ये किसको ट्रीट करेगी, जो आपके ट्रीज होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंदौर। एंड इंदौर फर्स्ट रैंक इंदौर ने हासिल किया था इन दी क्लीनलीनेस, ठीक है, किसमें, इन दी क्लीनलीनेस, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज ये जो आपकी जो मध्य प्रदेश है, ये फर्स्ट ऐसा स्टेट है कंट्री में जिसने स्टार्ट किया है MBBS कोर्स इन हिंदी, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट सेटअप इंडियाज फर्स्ट बायो विलेज एंड रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर डिजाइनिंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज त्रिपुरा। एंड इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना ग्रीन टेक्नोलॉजी को, किसको, ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना। एंड जो त्रिपुरा गवर्नमेंट है, इनका मेन एम क्या है, इनका टारगेट जो है वो है 100 बायो विलेजेस बनाना, और अभी तक जो है इन्होंने 10 बायो विलेजेस बना दिए हैं, ठीक है। Now next question here is according to the journal Nature Climate Change, India's update climate pledge to the Paris Agreement has been ranked dash in the ambition category, ठीक है। 2 कैटेगरी है आपके, एक तो ambition कैटेगरी है एंड सेकेंड इज compliance कैटेगरी, जिसमें इंडिया की रैंक है 5th, while dash tops the both कैटेगरी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, एम्बिशन कैटेगरी में इंडिया की रैंक आई है 4th, और यहाँ पे दोनों ही कैटेगरी में टॉप किया है यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पे टोटल 8 कंट्रीज थी जिन्होंने यहाँ पे इसमें स्टडी में इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सी कंट्रीज है, US, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये सारी 8 कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूड की गई थी स्टडी में। एंड यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट के आपके प्रेसिडेंट कौन है यूरोपियन काउंसिल के, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका चार्ल्स मिशेल। किसके ये प्रेसिडेंट है, यूरोपियन काउंसिल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर RBI issued new guidelines to all lenders, regulator entities, including banks on digital lending apps to protect borrowers. The RBI has given REs until dash to ensure that existing digital loans comply with the new lending guidelines. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, that is 30th November 2022.
Next is name the personality who was appointed as the MD and CEO of the Tamil Nadu Mercantile Bank Limited for the period of 3 years and served as the MD and CEO of the Punjab and Sindh Bank before this appointment. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम. ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई. एंड इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? केवी रामा मूर्ति को. Next question is, which of the following organization directed the payment apps not to charge a platform fee for payments on a Bharat bill payment system, that is BBPS payment. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? NPCI ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है पेमेंट ऐप को. ठीक है, NPCI क्या हुआ आपका? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड इसके MD एंड CEO कौन है आपके? तो आंसर क्या हो जाएगा? दिलीप एस पे. और यहाँ पे ये किसके कौन सी ऐप ने जो है चार्ज करना स्टार्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे ये डायरेक्शंस दी गई है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज पेटीएम. पेटीएम ने क्या किया था? स्टार्ट कर दिया था प्लेटफॉर्म फी चार्ज करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which district was declared as India's best aspirational district by the National Institution for Transforming India. दैट इज, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. एंड इस डिस्ट्रिक्ट को जो एडिशनल 3 करोड़ की जो है एलोकेशन दी गई है. ठीक है, कितने की? 3 करोड़ की एलोकेशन दी गई है. एंड ये डिस्ट्रिक्ट ने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है इन दी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम. ठीक है, इन दी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम. एंड इसके गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के गवर्नर कौन है आपके? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरमीत सिंह. एंड इसके CM पूछे जा सकते हैं पुष्कर सिंह धामी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्चेस मेड बाय द PM नरेंद्र मोदी. पहला आपका ऑप्शन है, PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी कमीशन इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट करियर Indian naval ship Vikrant at Cochin Shipyard Limited in the Kochi, Kerala. Next is, he also unveiled the new naval ensign, that is Nishan, showcasing the Indian maritime heritage which was dedicated to the Chhatrapati Shivaji Maharaj. Next is, PM laid the foundation stone and dedicated the nation various projects of Kochi Metro and Indian Railways worth rupees 4,500 crores in the Kochi, Kerala. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई. ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, तो जो यहाँ पे डिजाइन दिया गया है वॉर जो शिप का, वो किसने दिया है आपका? एक तो इंडियन नेवी. ठीक है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो इंडियन नेवी की इन कोलैबोरेशन विद द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. ये आपको पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड test of a IAD technology to land mission on Mars or Venus in future. What is the full form of IAD? तो IAD का full form यहाँ पे पूछा गया है. तो आंसर क्या है आपका? That is Inflatable Aerodynamic Deaccelerator. ठीक है, क्या आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर सी, Inflatable Aerodynamic Decelerator. ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. एंड इसे जो है टेस्ट फायर किया गया था. कहाँ से टेस्ट इसे किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा केरला से इसे टेस्ट किया गया था. एंड यहाँ पे जो है इसे डिजाइन किसने किया है? जो इसरो की आपकी इसरो के अंडर आपकी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आता है, उसने इसे डिजाइन किया है. ठीक है, एंड इसे डिजाइन किया गया है स्पेशली टू स्पेंड स्टेज रिकवरी. ठीक है, टू स्पेंड स्टेज रिकवरी. ये चीज याद रखनी है आपको. ये आपको रीजन पूछा जा सकता है इसका, क्यों इसे डिजाइन किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉन द 22nd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2022 दैट वाज हेल्ड इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरविंद चिदम्बरम. ठीक है, इन्होंने इसको जीता है. नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द मैस्कॉट ऑफ 36 नेशनल गेम्स दैट वाज रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च बाय द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन अहमदाबाद, गुजरात. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सवज, जिसका गुजराती में मतलब होता है लायन कब. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की थी जिसका नाम है NGG गुजरात. ठीक है, दैट इज नेशनल गेम्स गुजरात. एंड यहाँ पे जो ये आपके गेम्स थे वो कब से शुरू हुए थे, कब तक चले थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? 29 सितंबर को ये स्टार्ट किए गए थे. एंड ये चले थे आपके टिल दी 12th of October. ठीक है, और ये हेल्ड हुए थे 6 सिटीज में. ठीक है, कहाँ? 6 सिटीज ऑफ गुजरात में. नेक्स्ट है आपका, और यहाँ पे एक और चीज जो इसकी थीम थी वो थी आपकी गेम्स सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स. नेक्स्ट है,
Cyrus Mistry recently in September passed away. He is a former chairman of which company? तो correct answer here is option number A, that is Tata Sun, and ये 6th youngest chairman थे Tata Sons के, ठीक है. Next question is which of the following point is are correct with respect to the National Teachers Day 2022? तो आपका पहला point है the 60th National Teachers Day 2022 observed across the India on 5th of September 2022 to commemorate the birth anniversary of Bharat Ratna Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, who served as the first Vice President and second President of Independent India. Next question, next point है on this occasion, Draupadi Murmu, President of India, facilitated the awardees with the National Awards to Teachers 2022 to 45 teachers from across India. ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 45 awards दिए गए थे. नेक्स्ट है आपका The All India Council for Technical Education, that is AICTE, promotes the celebration of Shiksha Parv 2022 from 5th to 9th September 2022. तो correct answer यहाँ पे क्या है? Option number E. All 1, 2 and 3 statements are correct. Next question है India along with which country decided to set up a task force to prepare a 5-year roadmap to boost bilateral defense cooperation? तो correct answer यहाँ पे क्या है? Option number B, that is Tanzania. इसकी कैपिटल क्या है आपकी? डोडोमा. ठीक है, बहुत इजी है डोडोमा, और इसकी जो करेंसी है वो है शिली. नेक्स्ट है हु वाज कन्फर्ड विद द 31st व्यास सम्मान अवार्ड फॉर द प्ले महाबली. ठीक है, फॉर द प्ले महाबली. तो इनका नाम है असगर वजहत. ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी. एंड सबसे पहले या आप बोल सकते हो इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था या स्टार्ट कब किया गया था व्यास सम्मान को? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में इसे स्टार्ट किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेटर मुशफिकर रहीम announced his retirement from the T20 international cricket. Which country does he belongs to? तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, he belongs to बांग्लादेश. नेक्स्ट है on occasion of Teachers Day, PM मोदी announced a new centrally sponsored scheme जिसका नाम है PM श्री योजना to upgrade 14,500 schools in India. In the PM Shri Yojana, what does R stands for in the PM Shri scheme? ठीक है, तो PM Shri scheme में R का क्या मतलब होता है? तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइजिंग. ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया. इसका मेन एम क्या है? जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन को क्वालिटी एजुकेशन बनाना. ठीक है, मतलब उसको अच्छे से देखो, जैसे आप समझ सकते हो क्वालिटेटिव टीचिंग यहाँ पे होनी चाहिए, जो मॉडर्न टूल्स हैं वो यहाँ पे यूज होने चाहिए. तो इनका मेन मोटिव क्या है कि जो 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं तो उसके स्किल्स भी अप टू डेट होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम इंडियाज फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, नीलांबूर केरला, वरलंगर तेलंगाना एंड थ्रिशूर केरला. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है. ये कहाँ पे आपका? पेरिस फ्रांस में है. ठीक है, एंड इसके डायरेक्टर कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रयू एजुला. ठीक है, और जो यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है, इसमें 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 77 कंट्रीज को ऑनर यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ कंपनी लॉ कमिटी चेयर्ड बाय द तरुण बजाज अप टू सितंबर 2023? तो इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण. ठीक है, एंड जो ये आपके इसे एक्सटेंशन जो है इनका टेन्योर को वो 2 बार दिया गया है. ठीक है, पहले 2019 में इसे एक्सटेंड करके 2020 किया गया था, देन 21 और अब इसे इंक्रीज करके 2023 तक कर दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट है इन सितंबर 2022 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू रीनेम हिस्टोरिक राजपथ एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्स इन न्यू दिल्ली एज डैश. तो इसका नाम क्या रखा गया है? बहुत फेमस है, आपको पता भी है. ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कर्तव्य पथ. इसका क्या नाम रखा गया है? कर्तव्य पथ. और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो वहां पे आपको स्टैच्यू मिलेगी, ठीक है, वहां से लेकर इंडिया गेट तक इसका जो है पूरा एरिया कवर किया गया है. एंड इससे हम क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति भवन, इसे हम बोलेंगे कार्यपथ.
ठीक है, कर्तव्य पथ, इसे हम बोलेंगे कर्तव्य पथ। नेक्स्ट है विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड द एयर गैस मिक्सचर कंपोनेंट इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस कंपनी का नाम क्या है, फ्यूल फ्लिप एनर्जी। ठीक है, क्या नाम है इसका, फ्यूल फ्लिप एनर्जी। इसका हेडक्वार्टर है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में, एंड इसके सीईओ कौन है, साहिल जुनेजा। नेक्स्ट है, and this is the last question, which of the following bank company was selected for the test phase of on-tap application facility for the theme retail payments, under RBI's regulatory sandbox, under the RBI's regulatory sandbox। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज HDFC बैंक एंड प्रिसीजन बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों ही जो बैंक एंड कंपनी है, ये दोनों यहाँ पे जो है सेलेक्ट की गई है फॉर द टेस्ट फेज ऑफ ऑन टैप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ 2 and 3। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो आप देख सकते हो HDFC बैंक को क्यों सेलेक्ट किया गया है, ऑफलाइन रिटेल पेमेंट की वजह से, एंड कंपनी को जो बायोमेट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसे इना IT की सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग के लिए इसे सेलेक्ट किया गया है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो आपको नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।